प्यारे बच्चों नमस्कार। राजकीय प्राथमिक पाठशाला डी ठाणे की तरफ से आप सबका स्वागत है। घर से उपलब्ध करवाई जा रही कक्षा में आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में, सफिक्स। तो पहला प्रश्न कि प्रत्यय होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द या यौगिक शब्द बनाते हैं, व्युत्पन्न शब्द बनाते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे बंगाली। बंगाली शब्द को यदि तोड़ दिया जाए दो भागों में, बंगाल प्लस में ई, तो बंगाल हमारा मूल शब्द है और इसके अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से बंगाली शब्द बना। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय दो प्रकार के हैं। कृत प्रत्यय के बारे में बात करेंगे पहले। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दो हैं। आज पहले भाग में हम कृत प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। कृत प्रत्यय क्या होता है? ये धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं। और कृत प्रत्यय के भी 5 भाग हैं। पहला कृत्रिवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और 5वां क्रियावाचक। तो कृत्रि प्रत्यय के ये 5 भेद हैं। पहला कृत्रिवाचक, इससे करने वाले का ज्ञान होता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अक प्रत्यय मूल शब्द है हमारा पाठ और धाव। इन शब्दों में अक जोड़ने से बनेगा हमारा पाठक, धावक। अक्कड़ मूल शब्द भूल और धूम। भूल के साथ अक्कड़ लगाने से भुलक्कड़, धूम के साथ अक्कड़ लगाने से धुमक्कड़, घुमक्कड़ बनेगा। आउ प्रत्यय मूल शब्द हमारा लड़ और भीड़ है। लड़ के साथ यदि हम आउ प्रत्यय जोड़ेंगे तो लड़ाऊ बनेगा। भीड़ के साथ आउ प्रत्यय को जोड़ा जाएगा तो भिड़ाऊ, ये शब्द बनेगा। आक मूल शब्द हमारे चाल और तैर। इनके साथ आक जोड़ने से हमारे नए शब्द बने हैं चालाक, तैराक। घट और रस ये हमारे मूल शब्द हैं। इनके साथ ईया प्रत्यय जोड़ा जाए तो ईया प्रत्यय को जोड़ने से हमारा घट के साथ बनेगा घटिया और रस के साथ ईया जोड़ने से बनेगा हमारा रसिया। ऊ मूल शब्द रट और चाल। रट और चाल के साथ यदि हम ऊ प्रत्यय लगाते हैं तो हमारे शब्द बनेंगे रट्टू, चालू। एया प्रत्यय मूल शब्द हमारे गा और पट। गा और पट के साथ एया प्रत्यय लगाने से बनेगा हमारा गवैया, पढ़ैया। पालन और होना ये हमारे मूल शब्द हैं। इन मूल शब्दों के साथ यदि प्रत्यय हार को जोड़ दिया जाए तो बनने वाले शब्द होंगे पालन के साथ हार, पालनहार। होना के साथ हार, होनहार। मूल शब्द रख और खाना, यदि इनके साथ हम वाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनने वाले शब्द रहेंगे रख के साथ वाला प्रत्यय लगाने से रखवाला, खाना के साथ वाला प्रत्यय लगाने से बनेगा खाने वाला। तो ये तो कृत्रिवाचक के कुछ उदाहरण थे। चलिए बात करते हैं कर्मवाचक की। तो प्यारे बच्चों, ये शब्द के अंत में जुड़कर हमें कर्म के बारे में बताते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। मूल शब्द है हमारा खेल। खेल के साथ औना प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो हमारा नया शब्द बनेगा खिलौना। बिच के साथ ओना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनेगा बिछौना। औढ़ और धौंक ये दो मूल शब्द हैं। इनके साथ यदि हम नी प्रत्यय को जोड़ते हैं तो इससे बनने वाले शब्द होंगे ओ के साथ नी प्रत्यय जोड़, ओढ़ के साथ नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा ओढ़नी। धौंक के साथ नी प्रत्यय लगाने से बनता है धौंकनी। मूल शब्द नाच। नाच के साथ ना प्रत्यय जोड़ें तो बनने वाला शब्द होगा नाचना। मूल शब्द रो। रो के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से हमारा शब्द बनेगा रोना। मूल शब्द है हमारा पढ़ और सुन। यदि इनके साथ हम हुई प्रत्यय जोड़ते हैं, यदि इनके साथ हुई प्रत्यय जोड़ें तो हमारे शब्द बनेंगे पढ़ी हुई। सुन के साथ हुई जोड़ने से सुनी हुई। अगला प्रत्यय है कर्णवाचक। तो प्यारे बच्चों, शब्द के साथ इस प्रत्यय को जोड़ने से जो शब्द बनेंगे वे कर्णवाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे घेर शब्द के साथ आ प्रत्यय लगाएं
तो बनने वाला शब्द होगा घेरा। झूल के साथ आ प्रत्यय को जोड़ दें तो बनने वाला शब्द होगा झूला। इसी तरह से बेल और झाड़ ये मूल शब्द हैं। इनके साथ यदि नए प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो बेल के साथ नए प्रत्यय लगाने से बनेगा बेलन। झाड़ के साथ नए प्रत्यय लगाने से बनेगा हमारा शब्द झाड़न। चट और मत ये हमारे मूल शब्द हैं। इनके साथ यदि हम नी प्रत्यय जोड़ते हैं, चट के साथ नी चटनी, मत के साथ प्रत्यय नी मथनी। झाड़, झाड़ के साथ ऊ प्रत्यय लगाने से बनेगा हमारा झाड़ू। आड़ के साथ ऊ प्रत्यय लगाने से बनेगा हमारा आड़ू। आगे है हमारे मूल शब्द गा और बेल। इनके साथ यदि ना प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो बनने वाले शब्द गा के साथ ना जोड़ने से गाना, बेल के साथ ना प्रत्यय लगाने से बेलना। रेत हमारा मूल शब्द है। इसके साथ यदि हम ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो इससे प्राप्त होने वाला शब्द बनेगा हमारा रेती। नंबर 4 पर आता है भाववाचक। भाववाचक कृति प्रत्यय ये भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पढ़ हमारा मूल शब्द है। इसके साथ आई प्रत्यय लगाते हैं तो बनने वाला शब्द होगा पढ़ाई। लड़ हमारा मूल शब्द है। इसके साथ आई प्रत्यय को जोड़े तो बनने वाला शब्द होगा लड़ाई। लिख आवट प्रत्यय लगाने से बनेगा लिखावट। सज ये मूल शब्द है। इसके साथ आवट प्रत्यय लगाते हैं तो बनने वाला शब्द जो होगा वो लिखावट होगा। इसी तरह से भीड़ और गढ़ ये हमारे मूल शब्द हैं। यदि हम इनके साथ अंत प्रत्यय जोड़ते हैं तो अंत जोड़ने से क्या बनेंगे? भीड़ के साथ अंत भिड़ंत, गढ़ के साथ अंत गढ़ंत। मूल शब्द उड़, इसके साथ यदि हम आन प्रत्यय जोड़ दें तो बनने वाला शब्द होगा उड़ान। थक, थक के साथ आन प्रत्यय लगाने से प्राप्त शब्द होगा थकान। अगला मूल शब्द है हंस और बोल। इनके साथ यदि ई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो हमें हंस के साथ ई जोड़ने से हंसी और बोल के साथ ई प्रत्यय लगाने से बोली प्राप्त होता है। बढ़ और घट दो मूल शब्द हैं ये। इनके साथ यदि हम ती प्रत्यय लगाते हैं, बढ़ के साथ ई ती प्रत्यय लगाने से बढ़ती और घट के साथ ती प्रत्यय लगाने से हमें घटती शब्द प्राप्त होता है। चल गम ये दो मूल शब्द हैं। इनके साथ अन प्रत्यय लगाना है। चल के साथ अन प्रत्यय लगाने से बनता है हमारा चलन और गम के साथ अन प्रत्यय लगाने से बनता है हमारा गमन। तो चलिए कृत्य प्रत्यय का अंतिम जो भाग है वो है क्रियावाचक। ये क्रियावाचक विशेषण संज्ञा आदि क्रिया शब्द बनाते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मूल शब्द है हमारे पास खा। इसके साथ यदि ऊ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनेगा हमारे पास खाऊ। टिक है, टिक के साथ आऊ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा? टिकाऊ। अगले मूल शब्द है हंस और देख। यदि इनके साथ आ प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो प्राप्त होता है हंस के साथ आ जोड़े तो हंसा, देख के साथ आ जोड़े तो देखा। इसी तरह से आगे दो मूल शब्द हैं शौच और पुण्य। सोच के साथ अनीय प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होता है जो शब्द वो बनेगा शोचनीय। और पूज के साथ यदि अनीय प्रत्यय जोड़ा जाता है तो हमें जो शब्द प्राप्त होता है पूजनीय। इसी तरह से हमारे पास दो मूल शब्द आगे हैं आ और जा। यदि इनके साथ हम कर प्रत्यय को जोड़ें तो हमें जो शब्द प्राप्त होंगे, जो यौगिक शब्द प्राप्त होंगे वो होंगे आ के साथ कर आकर, जा के साथ प्रत्यय कर जोड़े तो जाकर। अगले शब्द देखेंगे उठ और सो। इनके साथ यदि ते ही प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो प्राप्त शब्द होंगे उठ के साथ ते ही प्रत्यय जोड़ने से उठते ही और सो के साथ ते ही प्रत्यय जोड़ने से होगा सोते ही। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। हमारे मूल शब्द है खा और गा। यदि इनके साथ या प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाले यौगिक खा के साथ या प्रत्यय लगाने से खाया और गा के साथ या प्रत्यय लगाने से प्राप्त शब्द होता है गाया। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि कृत प्रत्यय के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, समझ आई होगी और आप अपने सिलेबस में इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ विकास टांग की तरफ से धन्यवाद।